चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चर क्लास में। आज देखिए हम रियल नंबर में तीसरे क्लास करने वाले हैं, तीसरा लेक्चर, ठीक है। और इसमें देखिए आज हम ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। और आपको पता होगा कि किसी भी मैथ जब हम पढ़ते हैं तो मैथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने से। चलिए, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें इरेशनल नंबर को प्रूव करने वाला छूट गया था, उसको हम पहले पढ़ेंगे। चलो आगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया थ्योरम है, ये बोलो तो कहता है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करना है एक तरह से। कैसे हम इसको प्रूव करते हैं तो याद रखना, सबसे पहले क्या करते हैं, इरेशनल प्रूव करना है तो इसको हम रेशनल मान लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इसको रेशनल लेट करके मान लीजिए लेट √2 क्या है? रेशनल नंबर है। √2 इज अ रेशनल नंबर। चलिए इसको रेशनल नंबर मान लीजिए। अब रेशनल नंबर मान लिए तो इसको हम लिख सकते हैं √2 बराबर a/b, ठीक है। क्योंकि p/q ही फॉर्म होता है आपका रेशनल नंबर, और p/q की जगह हम a/b लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लिख लेना एक बात कि जो a/b है, a/b जो है ये एक बिलोंग करेगा किससे? इंटीजर नंबर से। और b नीचे है, इस कारण ये जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? b इधर गुना कर देंगे। b गुना कर देंगे तो b/√2 हो जाएगा बराबर a हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा 2, ठीक है। b स्क्वायर बोलो तो ये 2, इधर से हो जाएगा a स्क्वायर। हो गया ये। चलो अब बी स्क्वायर किधर छोड़ देंगे, इधर a²/2 कर देंगे। कर दिए, चलो हो गया बात। अब एक बात बताओ, b क्या था? इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर का स्क्वायर इंटीजर नंबर होता है। a क्या है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का स्क्वायर क्या होगा? इंटीजर नंबर होगा। और 2 से भागा जाएगा। b इंटीजर नंबर है, इसका स्क्वायर इंटीजर नंबर, तो इंटीजर बराबर इंटीजर होगा। इसका मतलब देखो, जो a² है वो 2 से डिविजिबल है, तो ही तो इंटीजर के बराबर होगा। टोटली कट जाएंगे तब ना इंटीजर के बराबर होगा, क्योंकि b हमारा इंटीजर नंबर था। तो लिखना 2 इज डिवाइड्स, यहाँ लिख लेना डिवाइड्स, इसको कर रहा है a² को, ठीक है। अब जब a² को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा, तो लिख लेना नीचे एल्सो 2 इज डिवाइड्स a, ठीक है। यहाँ तक लिख लेना। अब इसको छोटा करते हैं हम, छोटा नहीं करते, अगले स्लाइड पर चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब एक बात याद रखना, 2 है जो इसको a बोले तो 2 से डिवाइड हो जाता है a², तो एल्सो 2 डिवाइड कर देगा किसको? a को। अब एक बात याद रखना, इधर इधर करने भाग गया भाई। चलो अब इधर एक बात याद रखना तुम, कि जो a है a 2 से डिवाइडेड है ना, 2 से डिवाइडेड है। अब एक बात सोचो कि हम a बराबर, अगर लेट करके हम a बराबर मान लिए 2 के, क्यों ऐसा माने कि देखो a 2 से डिवाइड है, इसका मतलब a बराबर कुछ ऐसा नंबर होगा जिसमें 2 छिपा होगा, तो ही तो वो 2 से कटेगा टोटली, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं a बराबर 2 के क्या है? कांस्टेंट नंबर k कुछ भी हो सकता है, k यहाँ हो सकता है, k बराबर लिख लेना, k क्या हो सकता है यहाँ? इंटीजर नंबर, कोई भी एक नंबर इंटीजर होगा और 2 से मल्टीपल होगा तो ही तो वो 2 से डिवाइड होगा। चलो ये आप मान लीजिए। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसको पुट कर दीजिए। पुट कर दीजिए किस में? अब इसमें पुट करो। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसको, इनपुट इन इक्वेशन 1। तो a बराबर 2 के जिसको माने हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आगे चलते हैं इसका। अब क्वेश्चन देखो, ये स्लाइड है लेकिन क्वेश्चन उसका है, ठीक है। तो पुट करेंगे कहाँ पर? हाँ चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसके बाद हम करते हैं वहाँ पर। अब देखो इसको पुट करना है, a बराबर 2 करके कहाँ? यहाँ पुट करना है। चलो यहाँ पुट करते हैं। चलो तो b² a²/2 दिया है, ठीक है। यहाँ a बराबर आपको पुट करना है, क्या पुट करना है हमें? a बराबर 2 के पुट करते हैं यहाँ पर, b² हो जाएगा
यहाँ पुट करेंगे तो 2k का स्क्वायर होगा, नीचे 2 होगा। इसके बाद हो जाएगा बी स्क्वायर, इधर हो जाएंगे आपका 4k स्क्वायर बाई 2। ये 2 इसको काट देगा, बच जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, बच गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2। इधर गुना में था, भागा में कर दिए। अब देखो सेम कहानी है, के क्या है, इंटीजर, के इंटीजर है, के का स्क्वायर इंटीजर होगा, बी स्क्वायर बाई 2 है। अब देखो बी को टोटली 2 से कटेगा बी स्क्वायर को, तो ही तो इंटीजर के बराबर आएंगे। ठीक है, इसका मतलब लिख सकते हैं कि 2 जो है डिवाइड्स, इसको बी स्क्वायर के डिवाइड्स करता है, याद रखना। तो एल्सो लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 इज डिवाइड्स बी। ठीक है, अब यहाँ से एक बात पता चला कि हमारा जो ए और बी है, ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है, या 2, दोनों 2 से कट रहा है, तो लिख सकते हैं 2 कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, और इसके बाद लिख सकते हैं, अगला बात क्या लिख सकते हैं इसमें कि ए एंड बी जो है, जब दोनों का फैक्टर ये है तो लिख सकते हैं कि ए एंड बी जो है कंपोजिट नंबर है। ऐसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका एक फैक्टर होगा 2, एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा के, जो के इसमें मल्टीपल था, तो 3 फैक्टर हुआ, तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। फिर लिख लेना देन, कंपोजिट नंबर हो गया तो क्या होगा, फिर देन √2 इज, कंपोजिट नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो √2 इज क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे लिख लेना बट, लिख लेना आगे बट कॉन्ट्राडिक्ट, लिख लेना आगे कॉन्ट्राडिक्ट इट फैक्ट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो √2 एक फैक्ट बात है कि इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, जो हम अब माने थे वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, तो लिख लेना आगे, लिख लेना यहाँ पर सब आगे लिख लेना, सपोजिशन जो हम माने थे, सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हम माने तो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये मान लेना, आगे लिख लो, तो देन क्या हो जाएगा, देन √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या था, सबसे पहले √2 आपको प्रूफ करना था इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनल मान लीजिए। रेशनल मान लेंगे तो रेशनल होता है p/q के फॉर्म में, हम a/b के फॉर्म में लिखे, p/q की जगह ए क्या होगा, ए बी इंटीजर नंबर होगा जिसमें b 0 नहीं होगा। फिर इसको इधर भेज दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, बी स्क्वायर बराबर इंटू 2 हो गया बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर किधर छोड़े, 2 की इधर भेज दिए, 2 की जैसे इधर भेजेंगे ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, तो 2 इज डिवाइड ए स्क्वायर, तो एल्सो 2 इज डिवाइड ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या किए, अब ए को टोटली 2 से कट रहा है, इसका मतलब ए बराबर इसमें 2 कहीं होगा, तो 2 इंटू के मान लेते हैं इसमें, तो ही तो 2 से कटेगा, के क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा। अब इसको पुट कर देते हैं आपका इक्वेशन 1 में, जब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इसमें, तो फिर ये टूटता है, फिर अगला फॉर्म आ जाता है के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 2। अब ये भी उसी प्रोसेस पर चलेगा, 2 जो डिवाइड करेगा बी स्क्वायर का, तो एल्सो 2 इज डिवाइड करेगा बी को। अब दोनों का फैक्टर क्या आ गया, 2, क्योंकि दोनों को 2 डिवाइड करता है, तो लिख दिया 2 कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। फिर इसके बाद लिख लिए कि ए एंड बी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर मिल गया दोनों का, 1 भी होता है और जो के होगा कोई भी नंबर वो भी होगा, 3 वो हो गया। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, आप रेशनल नंबर होते हैं, तो वो आ गया √2 इज रेशनल नंबर। लेकिन फिर लिखे बट कॉन्ट्राडिक्ट इट फैक्ट √2 इज इरेशनल नंबर। अब फैक्ट बात क्या बोलता है कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो जो सपोजिशन हम किए तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो देन √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है,
बस इसी तरह बनाना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम सेम तरीका लगाना है, ठीक है, इसको बनाना। चलो अगला क्वेश्चन ये बना के देखना है। इसके बाद देखो ये चलते इस पर, इसमें अगला तरीका लगेगा दूसरा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखो इसमें। अब इसको भी उसी तरह करना है, सेम प्रोसेस से लगाएंगे यहाँ पर। मान लो लेट कर लो कि आपका 1/√2 इज क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। मान लो इस, चलो मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर a/b हो जाएगा। ये फॉर्म ए क्या हो जाएगा, a/b, ये बिलोंग करेंगे इंटीजर नंबर से, b इजकल नॉट क्या होगा, 0 हो गया। चलो आगे देखो, अब यहाँ से गुना कर दो, इधर b इधर गुना कर देंगे, इधर हो जाएगा √2 गुना a। इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, कर दो। क्या ऐसे नहीं करो, एक और तरीका लगाता है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक और तरीका है, मतलब करना भी पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, फिर तो वही बात आ जाएंगे हमारा। चलो उसी तरह से बनाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो यहाँ पर। ये हो जाएगा 2a² हो गया। यहाँ से a² आ जाएगा कितना, a² आपका आ जाएगा b²/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अबरी लिखना पड़ेगा आपको कि b जो है 2 जो है अबरी b² को काट रहा है, 2 इज डिवाइडेड इसको b² को, ठीक है। तो एल्सो 2 इज डिवाइड इसको b को, ठीक है। अब यहाँ पर फिर इधर मान लेना लेट करके, इसका मतलब आपको मान लेना है b बराबर 2 के। अब b 2 से जा रहा है, इसका मतलब इसमें 2 छिपा हुआ है। के कौन होगा, के कोई इंटीजर नंबर होंगे, के बिलोंग टू इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर होगा यहाँ पर। चलो अब देखो इसको मानना है इक्वेशन 1। अब देखो इसको पुट कर देना, इसको पुट कर देना इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1, इसको पुट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। चलो आगे ऐड करते हैं एक। अब आपको पुट करना है b बराबर 2k, इसमें पुट करना है इक्वेशन जो था a² बराबर b²/2, ठीक है, कर देते हैं इसमें। तो a² हो जाएगा, b की जगह पुट करेंगे तो 2k² हो जाएगा। यहाँ a² हो जाएंगे, 4k² होगा, 2 हो जाएगा, ये काट देंगे तो a² बराबर हो जाएगा 2k² हो गया। यहाँ से k² बराबर आ जाएंगे a²/2 आ जाएंगे। अब यहाँ से भी उसी तरह से लिख सकते हैं आप कि 2 इज डिवाइडेड a², फिर एल्सो 2 इज डिवाइड कितना हो जाएगा, a, ठीक है। फिर इसके बाद फिर वही तरीका आ गया, लिख लो, चूँकि इसका मतलब क्या होगा, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 2। इसके बाद और लिख सकते हैं आगे कि a एंड b आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। फिर आगे लिख लेना, तो क्या हो जाएगा, देन क्या आया आपका, इससे क्या आ जाएगा कि √2 इज, √2 नहीं 1/√2 है यहाँ पर, अभी है 1/√2 इज रेशनल नंबर। सेम प्रोसेस चलता है। अब इसके बाद फिर लिख लेना, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा वही क्या बोले थे हम, फिर इसके बाद जो फैक्ट आपका आता है, बट लिख लेना, बट कॉन्ट्राडिक्ट इट द फैक्ट 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। आपका फैक्ट क्या बोलता है कि 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो लिख लेना, देयर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो आप माने थे वो गलत है, ठीक है। तो आ जाएगा देन
1/√2 इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोले तो इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना होता है। ठीक है, चलो तो और भी क्वेश्चन है, देखो ये बना सकता है, इसको भी उसी तरह से स्क्वायर करो, इसको भी बना सकता है उसी तरह से। चलो अब आते हैं प्रैक्टिस पर। सेम क्वेश्चन है, एक ही तरीका से लगेगा, हर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस पर आते हैं। अब देखो प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछता है आपके एग्जाम में। अब पहला क्वेश्चन बनाओ, देखो पहला क्वेश्चन बोलता है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज कितना होगा, बताओ। आप बताओ इसमें कि प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर क्या होता है। आप जानते हैं कि ओनली 2 फैक्टर होता है प्राइम नंबर का। ठीक है, तो इसमें 2 आएगा, आंसर खत्म, क्योंकि सी नंबर है। कहते हैं ना ओनली 2 फैक्टर इज प्राइम नंबर, जिसका 2 फैक्टर हो वही तो प्राइम नंबर होता है, तो 2 फैक्टर होता है इसका टोटल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ इसका, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर कितना होगा बताओ। इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। 12 दिया, 21 दिया और 15 दिया भैया, 12 21 15, इसका बनाना है आपको एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको लिखते हैं, बोलो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, देखो तुम तोड़ो, ये आता है 2 के पावर 2 गुना 3, जब तोड़ेगा आ जाएगा। 21 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 7 21 होता है ना, 7 गुना 3, 3 पहले लिख लो छोटा, इस तरह से। अब 15 आया, 15 को लिखते हैं कितना, 3 गुना 5 आया। अब एचसीएफ निकालना भैया, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए कॉमन देखते हैं। कॉमन देखिए कौन है इसमें, कॉमन देखिए तो सब में 3 है, और कॉमन में भी जो 3 मिला उसमें सबसे कम पावर वाला ले लेंगे, लेकिन इसमें सबका पावर 1 है तो सिर्फ 3 लीजिए, तो 3 आ गया, ये आंसर आ गया, खत्म। अगला देखिए एलसीएम, इसमें देखेंगे एलसीएम। अब एलसीएम देखेंगे, इसमें एलसीएम क्या करते हैं, फिर कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या आया 3, अब कॉमन में अबरी क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, लेकिन अबरी भी सेम है तो सेम आया तो 3 लिख लीजिए, खत्म। और बाकी जो है बचा उसको इन्वॉल्व करते हैं, इसे 2 का स्क्वायर 2 बोले तो 2 का पावर 2 है, उसको भी लिखो, सब इन्वॉल्व है उसको भी लिखो एलसीएम में, 7 भी लिखो 5 भी लिखो। अब इसको गुना कर दो, ठीक है। अब देखो गुना करेगा ये 35 हो जाएगा, इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा। अब दोनों गुना कर देगा तो आ जाएगा कितना, 35 70 300 350, तो हो जाएगा 50 420 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया 3 और 420। अब देखो पहला है एचसीएफ, तो एचसीएफ की जगह 3 और दूसरा एलसीएम की जगह कितना है 420, 3 नंबर आंसर। इस तरह बनाना है, 3 नंबर आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसमें अगला सवाल है कि द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बहुत अच्छा सवाल है, बताओ इसको, बहुत अच्छा सवाल है, सोचो सोचो भैया सोचो। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर क्या होता है, सोचो। हाँ, अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अब 2 डिजिट, अब सबसे छोटा 2 डिजिट क्या होता है, 10 होता है, 10 है ना, 10 कंपोजिट नंबर है। देखो इससे पहले आएंगे 9, इससे छोटा तो 1 डिजिट है, और 2 डिजिट कब होगा, 10 होगा छोटा, और छोटा ही पूछ रहा है, बस चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। कंपोजिट नंबर के लिए इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, देखो 1 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है, 2 से भी कटता है, 5 से कटता है, हाँ कटता है, ये 10 से भी कटता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ, 1 नंबर मिल गया। दूसरा नंबर खोजते हैं, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब सबसे छोटा, चाहे 1 डिजिट हो 2 डिजिट हो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है, आप देखो यहाँ पर। अब बताओ सबसे छोटा हम नंबर ले लेते हैं 0, 0 होता है नहीं, 1 होता है, 2 होता है, 0 होता है, हटा ही दो पहले, ठीक है, 0 छुड़ा कर। आप देखो 1 नहीं होता क्योंकि इसका 1 फैक्टर है, इसका 2 फैक्टर है, 3 का 2 फैक्टर है, 4 देखो 4 का कितना फैक्टर है 3, 1 से कटते हैं, 2 से कटते हैं, ये 4 से कटता है, इसका मतलब ये फैक्टर 3 है, ये कंपोजिट नंबर है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो आपको मिल गया 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और एक सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 1 डिजिट का।
चलो अब इसका ही एलसीएम लाना है। एलसीएम निकालने के लिए 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख लो भैया ऐसे, ठीक है। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, कॉमन खोते हैं। कॉमन कौन है 2, उसमें भी हाईएस्ट पावर वाला को लेते हैं। हाईएस्ट पावर कौन है 2 का पावर 2, ठीक है, हो गया। अब देखो बाकी इन्वॉल्व नंबर 2 का काम हो गया, 2 को भूल जाइए, ऐसा मत सोचे कि इसको भी लिख लेंगे 2 का पावर 1 को भी ना, उसको हम भूल गए भैया। अब देखो 5 बच गया, 5 को इन्वॉल्व कर दिए। अब इसको गुना कर लो, ये 4 गुना 5 हो गया, टोटल 20 करो ना डायरेक्ट, 20 हो गया, आंसर 20 हो गया, खत्म। बहुत आसान। चलो आगे अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहता है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27, देयर एलसीएम इज 162, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 देन नंबर अदर, बताओ द अदर नंबर पूछ रहा है। अब इसमें आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, शुरू में बताए थे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, ये बताए थे। बस ये फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट नंबर देखो आपका एलसीएम कितना है 162, एचसीएफ क्या है 27, रख दो। फर्स्ट नंबर क्या आया 54, सेकेंड नंबर x मान लेते हैं, इसी तो फाइंड करना है। चलो अब देखो 27 से काट दो 2 बार में, 2 से इसको काट दो, कितने बार में कटते हैं 16 गया 8, 1 तो बराबर कितना आ गया 81, यही होगा आंसर, खत्म। इस तरह से बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल सोच चुका है बनेगा। अगला सवाल है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज क्या होगा। अब बताओ कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का गुना क्या होगा, सोचो। अब देखो ध्यान दो, अब एक बात याद रखना, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। एक बात हम बता देते हैं, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना करें या जोड़े या घटाए, ये हमेशा आपका इरेशनल आता है, सिर्फ यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यही बात ये बोलता है कि आपको गुना करना है नॉन जीरो रेशनल नंबर को इरेशनल से, तो क्या आएगा आपको हमेशा क्या आता है इरेशनल नंबर, तो ऑलवेज इरेशनल नंबर, बी नंबर आंसर हो गया, खत्म, बस। अगला देखो क्वेश्चन। अगला सवाल है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए बराबर दिया इतना, बी बराबर इतना, वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा सोचना है। एचसीएफ बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत। चलो जल्दी सोचो, ये क्वेश्चन बना दो भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो अब देखो ए बराबर दिया है आपका एक्स क्यू वाई स्क्वायर, बी बराबर दे दिया कि ले भैया तेरे को देता हूँ ये। अब इसमें बताना है किसका एचसीएफ, एचसीएफ बनाना है आपको ए और बी का। एक बात ध्यान देना, हम ए बी का एचसीएफ पूछता था, ए का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, कुछ इसी टर्म में आता था, बस फर्क रहता था, नीचे एक्स की जगह 2 हो, वाई की जगह 3 हो, कुछ नंबर होता था प्राइम नंबर, ठीक है। तो उसी तरह ये तोड़ के एक तरह से दिया एक्स वाई के टर्म में, ए की जगह ये, बी की जगह ये, और हम क्या करते थे इसमें कॉमन खोजते थे एचसीएफ के लिए। कॉमन खोजे इस दोनों नंबर में, ठीक है। कॉमन क्या है, एक्स भी कॉमन है, वाई भी कॉमन है, लेकिन एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे, एचसीएफ के लिए हम करते थे छोटा, ठीक है। कॉमन में भी छोटा पावर होना चाहिए। अब एक्स का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, कौन सा लें, तो छोटा पावर एक्स का पावर 1 वाला लेते हैं, फिर गुना लिखते हैं। फिर वाई का पावर 2 है, यहाँ वाई का पावर 3 है, छोटा पावर कॉमन है, छोटा पावर एलसीएम के लिए, बोले तो एचसीएफ के लिए, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये आंसर। देखो कौन सा आंसर आता है, बी नंबर, खत्म। ये सवाल हो गया, इतना आसान होता है क्वेश्चन। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पी बराबर दिया इतना, क्यू बराबर इतना दिया, वेयर ए बी बीइंग प्राइम नंबर्स, देन इस एलसीएम अभी निकालना है उसी तरह से। अब एलसीएम निकालना है, सेम क्वेश्चन है, बताओ एलसीएम क्या आएगा। अभी भी उसी तरह देखना कॉमन क्या है, और इसमें अभी हाईएस्ट पावर लाएंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर को रखेंगे। चलो बनाओ इसको।
सेम क्वेश्चन है। अब दिया है आपको p बराबर क्या, ए बी स्क्वायर, ये दिया है q बराबर क्या, ए क्यू बी दिया, ठीक है। अब आपको लेना है एलसीएम, लो इतना आसान है, एलसीएम ले लो भैया। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, कॉमन इसमें भी खोजेंगे, यहाँ ए है यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर अभी लिखेंगे। हाईएस्ट पावर कितना है 3, यहाँ एक ही है तो 3 लिखेंगे। ए बराबर 3 बोलो तो ए के पावर 3 वाला लिखेंगे, गुना लिख देते हैं आगे। फिर बी भी कॉमन है, हाईएस्ट पावर कितना है बी के पावर 2, उसको लिखेंगे, बी के पावर 2 लिख देते हैं। तो आपका आ गया यही आंसर। अब देखो कौन सा है, मिला लो भैया। तो एक क्यू चाहिए, बी स्क्वायर, सी नंबर आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। आगे चलो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये भी आसान सवाल है, बोलता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोलता है कि द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। बताओ कौन सा नंबर होगा, सबसे छोटा सा छोटा नंबर पता करना है जो 1 से लेकर 10 तक डिविजिबल होता है हर नंबर से, ठीक है। कौन सा छोटा नंबर होगा जो 1 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 4 5 6 7 इसी तरह 10 तक डिवाइड हो, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर लिख लो किस किस से डिवाइड होना चाहिए। 1 से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, 4 से होना चाहिए, 5 से होना चाहिए, 6 से होना चाहिए, 7 8 9 10, ठीक है। ये सब कहता है कि भैया ऐसा नंबर बता दो कि हम सब उसको डिवाइड कर दें टोटली। हम कहेंगे ठीक है अपना एलसीएम बता दो, वही नंबर होगा। हाँ, इसका एलसीएम ही वो नंबर होगा सबसे छोटा सा छोटा लिस्ट, ठीक है, जो ये सबसे कट जाएंगे, ठीक है। वही आपको मतलब कि एलसीएम ला देना है। तो एलसीएम लाने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 को लिखो 1 लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2, क्या लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं 3, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 5 को लिख सकते हैं कितना 5 ही, 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2, 7 को लिख सकते हैं 7, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और इसको 3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2। चलो अब एलसीएम लाना है इसका टोटल नंबर का, एलसीएम लिखो, एलसीएम लिख देते हैं। अब देखो कोई भी दो नंबर में कोई कॉमन है, देखो इसमें, अब देखो सबसे छोटा चलते हैं 1 है, कॉमन नहीं है। 2 देखो 2 और भी कहीं मिल रहा है तो 2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन 2 का पावर सबसे मैक्सिमम वाला चुनेंगे, कौन है। अब देखो 2 के पावर 2 यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा लेंगे, 2 के पावर 3 लिख लेते हैं गुना करके। अब 3 देखिए आओ कहीं है कॉमन, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, हाईएस्ट पावर खोजे। फिर देखिए यहाँ 3 के पावर 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2 है, तो 3 के पावर 2 लिख दीजिए। आगे चलिए, अब अगला क्या होगा, इसके बाद 5 देखिए कहीं कॉमन है नहीं, 7 नहीं, और कोई नंबर है नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्वॉल्व करेंगे बाकी नंबर को। बाकी नंबर कौन कौन था, 5 था, बच गया जो नंबर लिख लो 7 था एक, या 7, बाकी कोई बचा नहीं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, 1 से तो 1 होगा। इसका गुना कर दीजिए, वही आंसर आएगा, गुना करो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना 35, गुना करो कितना आता है, गुना करके पता करो। और गुना देखो इसका गुना कभी भी होगा तो 10 तो आएगा नहीं इतना छोटा, इसका गुना होगा तो 100 भी नहीं आएगा इतना छोटा, और इसका गुना होगा तो लास्ट में 0 आएंगे, सी में 4 है, ये भी नहीं हो सकता, डी नंबर आंसर हो गया खत्म, ठीक है। ऐसे भी बनाते हैं। अब गुना करेगा इसका कभी 10 आएगा छोटा नहीं, 100 आएगा नहीं आएगा, इतना बड़ा गुना है, और लास्ट में 4 कैसे आएगा, 5 है, गुण यहाँ पर 8 में 2 छिपा है, 10 0 देगा लास्ट में, तो यहाँ पर होगा। चलो आगे अगला देखो, अगला क्वेश्चन है इफ इतना दिया है, इतना दिया है, इतना एलसीएम इतना दिया है, एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो आपको ए बराबर दे दिया है 2 के पावर 3 गुना 3, और बी बराबर दे दिया है 2 गुना 3 गुना 5, और इसी तरह दे दिया सी बराबर 3 के पावर n गुना 5, और एलसीएम दिया है इतना। अब एलसीएम भूल जाइए कि एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम हम खुद से निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालिए एक बार। अब एलसीएम के लिए कॉमन सबसे पहले 2 को देखेंगे, 2 यहाँ है, 2 जगह मिल गया, हाईएस्ट पावर कितना है देखेंगे, तो 2 के पावर 3 लिख लेते हैं गुना। अब देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, हाईएस्ट पावर कितना है 3 का, यहाँ आपका 1 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 3 के पावर n है, n ही तो निकालना है, तो
3 की पावर n लिख देते हैं, क्योंकि n एक तो छोटा हो गया है, 3 की पावर n लिखी है एलसीएम में। आगे चलो और आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो बच गया, बचा क्या 5 अपनी, 5 यहाँ 5 यहाँ, दोनों के पावर 1 5 लिख लेते हैं। ये आपका एलसीएम आया, लेकिन एलसीएम दिया था कितना आपका, यहाँ देखो इसके अनुसार 2 की पावर 3 की पावर 2 गुना 5। अब बताओ कंपेरिजन करके, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर कितना है n है, यहाँ 2 है। इसके अनुसार एलसीएम में 3 की पावर 2 यहाँ से हम निकाले तो n, तो n बराबर कितना होना चाहिए 2। यही आंसर हो गया, बस कंपेरिजन कर देना, इतना आसान सवाल हो जाता। इसमें आंसर हो गया आपका बी नंबर, बी भैया, बी नंबर आंसर हो गया इसमें। अगला सवाल देखो, इसी तरह सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोलता है कि एचसीएफ, इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज, इतना दिया है और इतना फॉर्म दे दिया है, देन एम का वैल्यू लाना है। सोचो, एचसीएफ लाओ और एचसीएफ को इसके बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो एचसीएफ आया वो इतना के फॉर्म में लिखा गया है, बराबर करेगा, एम का वैल्यू निकल जाएगा। अब एचसीएफ लिया, एचसीएफ कैसे लाते हैं हम, इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 408 को करो, 408 लिखते हैं, 2 से काटेंगे, कितना होगा 2, यहाँ 4, 2 से काटेंगे 1 2, 2 से काटेंगे 5 1। अब किसी से कटेगा 5 1 7 से कटता लगता है, 3 से कटता है, 3 से काटेंगे ओ काटो किसे 17 बार में लगता जाता है, 17 51 था ना, 17 से कट जाएगा। इसका मतलब आपका 408 बराबर आ गया 2 के पावर 3 गुना 17 ही आ गया, ये पहला लिख लो। अब दूसरा इसी तरह से आते हैं 1032, ये तो होता है लगभग 2 के पावर कितना होता है 2 64। देखो इसको काटेगा, काट लो यहाँ 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये कितना 10 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बच जाएगा 11 5, फिर बच जाएगा 1 16 8, फिर 2 से काटेंगे तो 1, ये हो जाएगा 2 18 9, फिर 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा कितना, नहीं कटेगा इसके बाद, ठीक है। अब देखो किसी से कट रहा है, 3 से काटते हैं, हाँ 3 से कट रहा है, 3 से काटो, ये 3 ये 4 बार में जाएगा सबसे पहले, और ये हो जाएगा 3 43, और 43 से एक प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटता, तो आ गया आपका कितना, हाँ आ गया ये कितना आपका 2 के पावर 3 गुना आपका ये, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, सही है। चलो अब इसके बाद क्या लाना है आपको लाना है एचसीएफ। चलिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, निकाल दो यहाँ से एचसीएफ, कॉमन खोजते हैं, ठीक है। कॉमन कौन कौन सा है, तो कॉमन आपका मिल जाएगा 2 कॉमन है, वहाँ 2, यहाँ भी 2 के पावर 3, वहाँ भी 2 के पावर 3, यहाँ हो जाएगा एचसीएफ में 2 के पावर 3। अब देखो यहाँ 3 है, वहाँ 3 है 3, तो दोनों जगह कॉमन क्या है 3, और दोनों जगह 3 के पावर 1 है, तो 3 ही हो जाएगा, बाकी नहीं लिखाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 के पावर 3 क्या होता है 8, 8 3 24 आ जाएंगे एचसीएफ। अब इसको बराबर करना है इसके, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। चलो उसके बाद इसको हटाते हैं। अब 24 के बराबर कर दीजिए आप 1032 m माइनस 408 गुना 5, ठीक है। अब इसको इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस, अब माइनस में तो इधर आ जाएगा, और देखो गुना कर देते हैं, इसको गुना करते हैं तो कितना होता है 2, ये हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 1032 m। अब इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2064, ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको इससे काट देंगे, 2 बार में कटता है, देख लो, तो m बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, m बराबर आ गया 2, यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसका एचसीएफ लाना होगा,
एचसीएफ का फॉर्म दिया है, जितना एचसीएफ आया उसके बराबर इसको कर देंगे, सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू ला देंगे, बस। बहुत आसान क्वेश्चन है, और क्या इसमें है क्या। चलो जल्दी देखो, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 15, 24, 36 इज कौन सा नंबर है। अब बताओ 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो आप ये जानते होंगे कि 6 को 9 ले लीजिए, यही सबसे बड़ा हो जाएगा आपका 6 डिजिट का नंबर। ये 1 2 3, एक हटा लो, ये हो गया आपका सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर। अब इसको पता करना है। अब बोल रहा है कि वो बड़ा से बड़ा 6 डिजिट का नंबर लीजिए जो 15 से डिवाइड हो जाए, 24 से हो जाए, 36 से हो जाए। अब एक बात बताओ, 15 है यहाँ, ये डिवाइड करने के लिए तैयार है। अब कोई भी नंबर हो उसमें अगर 5 का जो मान होगा, फैक्टर उसका 5 होगा, तो ही तो डिवाइड करेगा। अब एक बताओ, किसी में भी अगर हम लिख रहे हैं 4 2 ऐसे, ये 5 से कभी डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट, जैसे 4 है, इसके लास्ट डिजिट यहाँ पर या तो 5 होना चाहिए या तो यहाँ पर 0 होना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। अगर ये 45 होगा, 5 इसको डिवाइड कर देगा। अगर 40 होगा, ये भी 5 डिवाइड कर देगा इसको। लेकिन यहाँ पर कुछ भी होगा, 9 होगा या 8 होगा या 7 होगा, डिवाइड 5 नहीं करेगा, मना कर देगा। ठीक है, मना कर देगा। और 15 में 5 छिपा है, ये तभी डिवाइड कर सकता है वो बड़ा से बड़ा 6 डिजिट का नंबर को, जब वो नंबर में 5 इन्वॉल्व हो, मतलब कि उसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। अब ऑप्शन देखिए, इसमें 4 है, इसको 5 बोले तो 15 डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि 15 में 5 है, इसको नहीं डिवाइड करेगा। ये ऑप्शन से गया। ये देखो 39 है, एक कम हो गया, ये जिंदगी में ये भी गया यहाँ से, ये भी नहीं होगा 15 से डिवाइड। इसमें देखो 9 है, 9 है लास्ट में, 0 नहीं है ना, यहाँ पर आपका 5 है, कभी डिवाइड नहीं कर सकता 15, तो लास्ट बच गया। देखो लास्ट में यहाँ पर 0 है, 15 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर 5 है। ये आंसर आ गया। बस ऐसे बना लेते हैं शॉर्ट तरीका। ऑप्शन वाला इसी तरह से बनाइए, नहीं तो इसको तोड़िएगा, बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 281 और इतना, ठीक है, लिविंग रिमाइंडर 5 और 7, तो बताना है। देखो कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा, ठीक है, जो इसको डिवाइड करने पर पहले डिवाइड इसको करेगा तो आपका रिमाइंडर 5 होना चाहिए, फिर इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 7 होना चाहिए। बताओ कौन सा नंबर होगा, सोचो कौन सा नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर दे तो 5 हो और ये फिर 7 हो। सोचो 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 कौन सा नंबर होगा। ठीक है, ऐसा अगर बोला जाए कि 281 को डिवाइड कर रहा है कोई, जैसे एक्स नंबर होगा, इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितने बच जा रहे हैं, यहाँ से रिमाइंडर बच जा रहा है आपका 5। इसका मतलब अगर 281 में 5 जोड़ दें तो एक से डिवाइड अगर करते हैं वो नंबर से तो टोटली कट जाएगा, रिमाइंडर फिर बचेगा नहीं। जो बच रहा था उसको जोड़ दिए, कभी बचेगा नहीं, बचेगा रिमाइंडर। चलो, या तो इसको ना घटा देते हैं, जो बच रहा है उसको घटा दो, उल्टा करो। ये हम उल्टा कर दिए, ठीक है, इसको घटा दो। यहाँ पर जो बच रहा था उसको हम घटा देते हैं। 281 में बच रहा है हमें 5 भागा देने पर, तो पहले ही हम 5 इसको घटा के रखते हैं, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे ना तो टोटली कट के वो नंबर रिमाइंडर 0 दे देगा। मतलब समझो, अगर x, फिर सेकेंड वाला देखो, इसमें अगर भागा दे रहे हैं हम इससे x से, x नंबर अपने से मान लिया, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 7। अब बच रहा है उसको घटा देते हैं, कहाँ से रिमाइंडर बचेगा, घटा देंगे उतना बच ही नहीं करेगा, फिर ये टोटली कट जाएंगे। अब देखो यहाँ से जो नंबर आएगा 281 माइनस कितना है 5 है, यहाँ से कौन सा नंबर होगा देख लो, तो घटाने पर आ जाएगा आपका 1 गया, 4 गया, 276 आएगा, 276। यहाँ पर देखो घटा के कौन सा नंबर आएगा ऊपर में, तो घटा लो, तो यहाँ 12, यहाँ घटाएगा 7 तो आ जाएगा 12 और 4 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका एचसीएफ लेगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉमन पार्ट, क्योंकि एचसीएफ लेंगे वो दोनों में कॉमन रहते हैं, और दोनों में कॉमन रहेंगे तो टोटली ये काट देगा उससे। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से भी कॉमन खींचेगा, इसमें से कॉमन खींचेगा। अब दोनों का कॉमन पार्ट आ चुका है तो टोटली डिवाइड कर देगा उसको।
ठीक है, ये वो नंबर है जो एक से टोटली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हम रिमाइंडर हटा चुके हैं और एक्स का मान ही हमें पता करना है। एक्स होगा क्या, होगा आपका एचसीएफ होगा, तो इसका एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ किसका लेंगे, 276 और 1242, इसका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, करिए। ठीक है, अब इसको छोटा करते हैं ना, इसको तो मिटा देते हैं, बाकी को ऐड कर देते हैं, इसको चलो ऐड कर देते हैं पर आगे। तो एचसीएफ हम क्या ना पीछे करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो एचसीएफ लाना था हमें, एचसीएफ किसका लाना था हमें देख लेते हैं एक बार। एचसीएफ लाना था हमें 276 और 1242, 276 1242, इसका हमको एचसीएफ लाना था। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 276 का फैक्टराइजेशन, 2 से काटेंगे, 76 कितने बार में कटता है देखो, तो 7 पहले काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 बार में, 16 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे 13 जाएगा, 12 जाएगा 6 बार में, 18 9, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, लास्ट में 9 है क्योंकि, लेकिन 3 से कट जाएंगे, 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 बार में 6, 3 बार में हो जाएगा 23, टाइम नंबर है नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 276 बराबर 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 23। अब री लिख लीजिए इसका 1242। अब इसको 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 42 को काटेगा तो कितना होगा 21। अब 2 से फिर से काटो, 3 1 नहीं कटेगा 2 से, है ना, क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से काटेंगे, ये 2 बार में चल जाएगा, और ये 0 लगा दो, फिर कितना हो जाएगा 7 21 बस। अब फिर से काटो इसको, 2 से फिर 3 से कट जाएंगे, 20 नहीं 20 में कितना जाएगा लगभग 18, 6 18 बच जाएंगे, 2 27, तो हो जाएगा कितना 9 27, फिर 3 से काटेंगे 2 3 बार में, फिर ये आ गया, ठीक है। तो हो गया 12 42 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 के पावर कितना हो जाएगा 3 बराबर गुना 23 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों का एचसीएफ ले लीजिए आप, कितना आएगा एचसीएफ देखो। अब देखो एचसीएफ आ जाएंगे आपका, लिख लो एचसीएफ आएगा कॉमन, देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, लेकिन सबसे छोटा वाला पावर 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 है तो 2 के पावर 1 ले लेंगे। 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 के पावर 1 यहाँ 3 के पावर 3 है, तो सबसे छोटा वाला तो 3 ले लेंगे। अब देखो 23 भी कॉमन, 23 यहाँ है, यहाँ भी 23 है, जब दोनों जगह 23 है तो 23 भी ले लेते कॉमन। अब गुना करो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 23। अब गुना करेंगे 6 या 18, हाथ में 1, 6 दूने का 12, 12 1 13, और यही आंसर हो गया। ऑप्शन देख लो 138, ऑप्शन देखते हैं 138 कहाँ गया, ये देखो सी नंबर मिल गया ना, 138 ना आंसर, बस हो गया। तो इसका क्या करना था हमें, जो दिया था ये पूछ रहा था कि डिवाइड करने पर वो नंबर बताना था, जो बड़ा से बड़ा नंबर, तो इसका डिवाइड करके रिमाइंडर 5 आए और 7 आए, तो रिमाइंडर जो आ रहा था हम इसमें से वापस घटा दिए और मान लिए थे कि 1 से डिवाइड किया होगा। जब घटा ही दे रिमाइंडर तो उसको टोटली डिवाइड कर देगा, टोटली इसको डिवाइड कर देगा, जो आया आपका, तो आया क्या था 276 और 242। अब इसका ही एचसीएफ ले लेंगे कॉमन, क्यों कॉमन लेंगे एचसीएफ तो टोटली डिवाइड करेगा कहीं, वही एक्स का मान आएगा, वही आपका आंसर आएगा। आगे चलो, अगला देखो, अगला कहता है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 17 23 और 29 लिव्स रिमाइंडर कितना है 11। अब बोल रहा है कि देखो सबसे छोटा नंबर बताओ, छोटा से छोटा नंबर जो इसको डिवाइड करके कितना रिमाइंडर देना चाहता है, 11 रिमाइंडर आए। अब बताओ सोचो, अब रिमाइंडर आना चाहिए 11, इससे डिवाइड करके। एक तो तरीका है कि डिवाइड करके देख लो, एक तरीका है कि आप इसका ले लो, आप जान एचसीएफ ले लो, बोल दो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद उसमें 11 जोड़ देगा, आंसर आ जाएगा, खत्म। हाँ ठीक है, एलसीएम ले लो। अब बोलता है कि देखो स्मॉलेस्ट मतलब लिस्ट, छोटा से छोटा कौन सा नंबर होगा जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो, तो रिमाइंडर 11 दे देगा। तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम जब लेंगे इसका तो ये 17 23 से टोटली कटेगा, लेकिन उसमें 11 जोड़ देंगे
तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर फिर 11 बचना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि इससे तो टोटली कट ही जाएगा। चलो तो आप ले लीजिए एलसीएम इसका, किसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेना है 17 का, और एलसीएम लीजिए 17, घटाओ इसको, हटाओ, 17 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 29 हो गया। इसका एलसीएम क्या आएगा, अब देखो तीनों प्राइम नंबर है तो गुना हो जाता है तीनों, एलसीएम के लिए गुना हो गया। चलो अब प्लस 11 कर देंगे, अगला आगे करेंगे। ये आ गया आपका एलसीएम, ये एलसीएम आ गया, लेकिन हमें वो नंबर चाहिए जो ये तीनों से डिवाइड होके रिमाइंडर 11 दे। ठीक है, देखो उस समय हम एचसीएफ निकाले थे, एचसीएफ क्यों निकाले थे, उसमें अंतर क्वेश्चन में था, वो नंबर बताना था जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा नंबर है जो इससे डिवाइड होके, ठीक है, इससे डिवाइड होके। और छोटा सा तरीका है, यहाँ बोल रहा था स्मॉलेस्ट, लिस्ट, लिस्ट मने अरे एलसीएम, लिस्ट बोलेगा एलसीएम, शॉर्टकट तरीका, वहाँ हाईएस्ट बोल रहा था ना, लार्जेस्ट एचसीएफ के तौर पर बोल रहा था, है ना। चलो तो यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, ये इसको गुना कर दो, कुछ आएगा, गुना करो कितना आता है, उसमें 11 जोड़ देते हैं, गुना करो क्या आता है सोचो, गुना करते हैं हम पहले 23 और 19 को, कितना आता है 9 या 27, 27 होगा तो कितना हो जाएगा, गुना करो खुद से, ठीक है, जल्दी गुना करो। तो गुना करके देखिए क्या आता है। तो गुना करेंगे तो 9 या 27, हाथ में 2 बचेगा, फिर 9 दूना का 18, 2 20 हो जाएगा, फिर यहाँ लिखियो आगे 3 दूना का 6, 4 7 6 6, ठीक है, ये आया। फिर इसको गुना करना पड़ेगा आपको 17 से, 17 से गुना करो तो 7 7 49 हो जाता है, हाथ में 4 होता है, 7 6 42, 4 46, हाथ में 4, फिर 7 6 42, 4 46, ये आया। फिर 1 से गुना करेंगे 7 6 6, गुना करके बाद जोड़ दो, जोड़ेंगे 6 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, हाथ में 1, 6 6 12, 1 13, हाथ में 1 10 और 1, तो आ गया आपका 11, बोलो तो इतना आ गया। ठीक है, ये आया आपका एलसीएम, लेकिन ये वो नंबर है जो इतना इतना से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि टोटली कट जाता है, लेकिन 11 आना चाहिए, इसमें 11 जोड़ देते हैं। चलो जोड़ दिए 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 9 1 10, हाथ में 1, फिर इसको जोड़ेंगे 4 1 5, ये हो गया आंसर। अब मिला लो कौन आंसर आता है, ये डबल 3 लिख दिया ना, डबल 3 लिख दिए, यहाँ 1 3 था, ठीक है, यहाँ 1 3 2 3 था, हम 3 को 3 लिख दिए, यहाँ पर 1 3 नहीं आएगा। अब जोड़ लो तो ये आ जाएगा 11 3 5 0, ये जो कि बी नंबर आंसर हो जाता है। ठीक है, बी नंबर आंसर हो गया, बस आसान है। तो ऐसे सवाल आराम से हम बनाते हैं, पता करना पड़ता है। इसका शॉर्ट तरीका है, स्मॉलेस्ट बोलेगा तो या लिस्ट बोलेगा तो एलसीएम के तरफ दौड़ेंगे, और एलसीएम में रिमाइंडर अगर पूछेगा तो रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले आएंगे और जितना रिमाइंडर आना चाहिए उसको जोड़ देते हैं, क्योंकि जो एलसीएम आता है वो टोटली काटता है, मतलब रिमाइंडर उसको 0 मिलता है। ठीक है, और रिमाइंडर चाहिए तो जोड़ना पड़ेगा, जो चाहिए 11 चाहिए, 11 जोड़ दिए लास्ट में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये है, ए बराबर दिया, बी बराबर दिया, सी बराबर दिया है, एलसीएम इतना दिया है और एन का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन हम बताए हाँ, ये क्वेश्चन लगता है बता दिए थे। ठीक है, और है खत्म, ये क्वेश्चन हम बता चुके थे। ठीक है, जो हमारा एलसीएम लेना था और एलसीएम लेके पता करना था, तो देखो इसके अनुसार एलसीएम ये दिया था, हम अपने से एलसीएम ले आए थे, कंपेरिजन करके इनका वैल्यू निकाल दिए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ख़त्म। फिर से इसको बना के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको धीरे धीरे हर चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, सब का पीडीएफ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों।